नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स का खास कार्यक्रम सीधी बात। सीधी बात में हम चर्चा करेंगे कैसे राजस्थान सरकार के एक आदेश से निजी स्कूल संचालकों की नींद उड़ गई है। दरअसल राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सीबीएसई बोर्ड से संचालित स्कूलों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब क्या बदलाव किया है? अब सिर्फ एनओसी के आधार पर 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक निजी स्कूलों में नहीं चला सकेंगे। स्कूलों को राज्य सरकार से मान्यता या कर्मोन्नति लेना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार के इस आदेश से सीबीएसई बोर्ड से संचालित स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है। कुछ स्कूल संचालकों ने सरकार के इस निर्णय का विरोध भी किया है। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार के एक फैसले से सीबीएसई बोर्ड से संचालित हो रही हजारों स्कूल संचालकों के सामने संकट खड़ा हो गया है। अब स्कूल संचालकों की मनमर्जी नहीं चल सकेगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक सीताराम जाट की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि नियम लागू होने से प्रदेश के करीब 1000 निजी स्कूल संचालक प्रभावित होंगे और आदेश नहीं मानने पर स्कूलों की एनओसी वापस लेने की भी चेतावनी दी गई है। बस इसी आदेश को लेकर निजी स्कूल संचालक डरे हुए हैं और निजी स्कूल संचालकों ने सरकार के इस फैसले का विरोध करने का निर्णय किया है, क्योंकि सरकार ने साफ कहा है कि जो सरकार के आदेश नहीं मानेगा, एनओसी नहीं लेगा और मान्यता नहीं लेगा, उसकी कर्मोन्नति नहीं लेगा, तो उस स्कूल की एनओसी वापस हो जाएगी। यानी फिर वो 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को पढ़ा नहीं सकेंगे। यही कारण है कि निजी स्कूल संचालक इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि सरकार का ये आदेश स्कूल संचालकों को परेशान करने वाला है। राजस्थान में अधिकांश स्कूल एनओसी के आधार पर निजी स्कूलों में कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाएं संचालित करते हैं। सरकार के इस नए आदेश से इनके सामने मान्यता लेने का संकट खड़ा हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि जब सरकार इसके लिए दबाव डालेगी, क्योंकि मान्यता लेना ज़रूरी है, कर्मोन्नति लेना ज़रूरी है और इसके बिना एनओसी वापस हो जाएगी, तो बहुत सारे स्कूल संचालक और बहुत सारे स्कूल सरकार के जो निर्धारित मापदंड है उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। और जो स्कूल निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं कर पाते हैं वो स्कूल संचालक ही सरकार के इस फैसले के विरोध में खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि सरकार के इस आदेश से बहुत सारे स्कूलों के सामने संकट खड़ा हो जाएगा, बहुत सारी स्कूलें बंद हो जाएगी, बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारा स्टाफ कहाँ जाएगा। और जब सरकार के मान्यता लेने और कर्मोन्नति करने के लिए वो अप्लाई करेंगे तो इस अप्लाई के साथ ही बहुत सारे स्कूल इस दौड़ से बाहर हो जाएंगे। दरअसल बहुत सारे स्कूल इस तरह से संचालित होते हैं जैसे वो उनके घर की दुकान हो और नियम कायदों का वहाँ पालन नहीं किया जाता है। जो निर्धारित मापदंड है उन पर भी वो खरे नहीं उतरते हैं। और पूर्व में क्योंकि सरकार को स्कूलों को और शिक्षा को बढ़ावा देना था, इसलिए उस समय जो तत्कालीन सरकारें होती थी वो मान्यता दे देती थी, एनओसी भी दे देती थी। लेकिन अब नए नियमों के अनुसार जो एनओसी लेने के नियम आए हैं वो थोड़े कठोर है और उसमें बिल्डिंग का साइज़, कमरों का साइज़, बैठने की साइज़ और किस तरह से बैठने की सीटिंग व्यवस्था है, तमाम बातों पर सरकार के नियमों का पालन करना होगा। जो स्कूल संचालक सरकार की गाइडलाइन का पालन करेगा, मापदंडों को पूरा करेगा, उससे ही एनओसी मिलेगी। तो कई स्कूल सरकार के नियम और शर्तों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जिससे स्कूल संचालक सरकार के नए आदेश का विरोध कर रहे हैं। नए स्कूल संचालकों का कहना है कि आने वाले समय में सभी निजी स्कूल संचालक मिलेंगे, संगठन बनाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे। निजी स्कूल संचालकों के जो वर्तमान में मौजूदा संगठन है उनका कहना है कि जरूरत पड़ने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी मुलाकात करेंगे, शिक्षा मंत्री को भी ज्ञापन देंगे और उनको अपनी भावनाओं से अवगत कराएंगे, क्योंकि वर्तमान में जो स्कूल संचालित है वो कहीं न कहीं नियम कायदों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए उनके सामने एनओसी अगर उनकी रद्द हो जाती है तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, जो उनके पास स्टाफ सालों से काम कर रहा है वो कहाँ जाएगा। इसीलिए वो बार बार इस बात का विरोध कर रहे हैं। जैसे ही आदेश आया है जल्दी ही इस मामले में स्कूल संचालक यूनियन इस लड़ाई को प्रदेश स्तर पर लड़ेगी, न केवल जयपुर में
बल्कि पूरे राजस्थान में जो भी निजी स्कूल संचालक है वो सीबीएसई स्कूल के लिए जो नियम बदला गया है उस नियम का विरोध करेंगे, क्योंकि अब जो नियम बना है एनओसी के आधार पर 9वीं 12वीं कक्षाएं नहीं चला सकेंगे। तो ये क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे भी 9वीं और 12वीं कक्षाओं में ही पढ़ते हैं, फीस भी स्कूल संचालकों को इन्हीं कक्षाओं के बच्चों से ज़्यादा मिलती है, और अगर इन्हीं को नहीं पढ़ा सकेंगे तो उनके सामने रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो जाएगा। और जब जब किसी के सामने भी व्यक्ति हो, संगठन हो, संस्था हो, अगर उनके रोजी रोटी का सवाल उठता है तब वो विरोध में खड़े हो जाते हैं। और यही कारण है कि निजी स्कूल संचालक राजस्थान सरकार के इस नए नियम का विरोध कर रहे हैं, जो कुछ दिन पहले ही राजस्थान सरकार के शिक्षा निदेशक ने जारी किया है। निजी स्कूल संचालकों का ये भी कहना है कि राज्य सरकार से मान्यता या कर्मोन्नति लेने की जो अनिवार्यता है उससे कहीं न कहीं भ्रष्टाचार ही बढ़ेगा, क्योंकि जो स्कूल है सालों से संचालित हो रही है, चल रही है, वो कहीं न कहीं अपनी जो साख के आधार पर चल रही है। लेकिन अब जो अगर उन्हें मान्यता या कर्मोन्नति लेने के लिए आवेदन करना होगा, और मान्यता के लिए यदि वो अप्लाई करते हैं और यदि कुछ खामी रह जाती है तो क्योंकि जो सरकारी महकमा है वो इस मामले में ढिलाई नहीं बरतेगा और कहीं कुछ छूट देगा तो उसके बदले दक्षिणा भी लेगा। ऐसे में निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि सरकार के इस आदेश से निजी स्कूल संचालकों के सामने थोड़ा संकट होगा और कहीं न कहीं इसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला भी होगा। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड निदेशक ने जो आदेश जारी किए हैं उस पर फिर से पुनर्विचार किया जाए और नियमों में थोड़ी राहत दी जाए। जब तक नियमों में राहत नहीं दी जाएगी, छूट नहीं दी जाएगी, तो निजी स्कूल संचालक सरकार के इस नए आदेश का पालन करने में विफल होंगे। और सरकार भी नहीं चाहती कि एकदम से इतने हजारों स्कूलों पर कोई संकट आए, उनमें पढ़ाने वाले और उनमें पढ़ने वाले बच्चों पर किसी तरह का संकट आए और लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से निजी स्कूल संचालक अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे, सरकार के मुखिया तक पहुंचाएंगे। अब इस पर निर्णय राजस्थान सरकार को करना होगा। क्या राजस्थान सरकार जो आदेश जारी किया है स्कूलों की एनओसी वापस लेने की चेतावनी देने का, उस पर अडिग रहती है या फिर निजी स्कूल संचालकों की बात को सुनकर इसमें कुछ राहत देने का काम करती है। फिलहाल तो सरकार के एक आदेश से जो निजी स्कूल संचालक है उनको परेशानी है, उनकी परेशानी खड़ी हो गई है, आने वाले समय में परेशानी बढ़ सकती है। इसीलिए निजी स्कूल संचालकों ने सरकार से अपील की है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपील की है कि वो इस नए नियम पर फिर से विचार करे और कुछ अवसर दे, समय दे और नियमों में कुछ छूट दे। देखना यह है कि क्या राजस्थान सरकार निजी स्कूल संचालकों की अपील पर कुछ सुनवाई करती है या फिर निजी स्कूल संचालकों को मजबूरी में आंदोलन की तरफ जाना पड़ता है। पीके टाइम्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।